रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने आज राजौरी का दौरा किया। उन्होंने राजौरी में PMGSY के तहत बाज़ सड़कों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हमें कश्मीर में लॉ यूनिवर्सिटी खोलने के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि राजौरी में अलहदा लॉ यूनिवर्सिटी का मुतालबा करना चाहिए। और जो रोड PMGSY में फर्स्ट फेज़ में आई थी, आज उनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया और कुछ रोड जो कंप्लीट हुई थी उसका इनॉग्रेशन भी किया गया। और 2 रोड्स जो हैं, एक चलास की रोड वो फिज़िकली इनॉग्रेशन होगा और एक थन्ना मंडी में उसका इनॉग्रेशन होगा। हम कोई भी चीज़ का है उसके लिए डिमांड कर रहे हैं और मैंने तो असेंबली में रेजोल्यूशन भी मूव किया है कि हाँ, लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो राजौरी में आनी चाहिए। उसकी वजूहत है क्योंकि अगर क्लाइमेटिकली देखा जाए, क्लाइमेट श्रीनगर रुकन असम्बली जड़ीबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने BJP की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ज़ात पात की बुनियाद पर मसावात से मुतल्लिक़ हालिया UGC कवायद पर शदीद तनकीद की है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए तनवीर ने कहा कि BJP ने जम्मू कश्मीर में जनरल कैटेगरी के साथ 2019 से पहले रिजर्वेशन के मामले में जो कुछ किया था, अब वही पॉलिसी पूरे मुल्क में नाफिज की जा रही है। अगर कहीं भी कोई चीज में कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए इसमें 2 चीजें हैं। अब क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लाया है, उसमें जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बाकी मार्जिनलाइज्ड है उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, BJP हमेशा आपस में जो कास्ट सिस्टम है या जनरल कैटेगरी है, यही इन्हें 2019 से पहले यहाँ किया रिजर्वेशन के साथ, यही चीजें इस मुल्क में कर। कांग्रेस ने राजौरी के रुकन असम्बली इफ्तिखार अहमद और ज़िला सदर अशोक शर्मा की क़यादत में आज डाक बंगलों से DC ऑफिस तक मनरेगा के नाम की तब्दीली के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली और इस मौके पर DC राजौरी को एक मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। आज इस सरकार ने गरीब पे परिहार किया है। अगर नाम बदला है तो हमें नाम बदलने से अगर गरीब लोगों को फ़ायदा होता तो आप एक नाम छोड़कर सारे नाम बदल देते। आप सारे शहरों के नाम बदल दो, आप सब कुछ बदल दो, लेकिन उस नाम बदलने से अगर गरीब आदमी की जेब में 4 पैसे जाते तो हमें खुशी होती। लेकिन इन्होंने जहां पहले 90% सेंट्रल गवर्नमेंट उसका शेयर देती थी, इन्होंने उसको घटाकर 60% कर दिया। शेम शेम शेम। और 40% यूटी देगी या स्टेट्स देंगी। जिन यूटी का बजट कम है, जो 40% नहीं दे सकती, इसका मतलब। उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल वाले के साथ मारपीट के मामले को लेकर PDP ने पार्टी ऑफिस श्रीनगर में एक खामोश एहतजाज किया। एहतजाजियों की मांग है कि कश्मीरी मुसलमानों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हिरासा करना बंद करना चाहिए और इज्जत से अपनी रोजी रोटी कमाने दिया जाना चाहिए। ये बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट था, डेमोक्रेटिक वे में प्रोटेस्ट था, लेकिन मुझे एक अफसोस से कहना पड़ता है, अनफॉर्चुनेट बात है कि इस प्रोटेस्ट में मुझे समझ नहीं आ रहा, गेट बंद किया गया। हम तो एक पीसफुली यहाँ पे एक बैठ के धरना देना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि एक जो हायर अप्स हैं उन तक एक मैसेज पहुँचे कि हम इस शहर के, इस मुल्क के नागरिक हैं, इस मुल्क के बाशिंदे हैं। हमें एक सलीके से पेश आइए जैसे आप सारे हिंदुस्तान के लोगों से पेश आते, हमें भी उसी कैटेगरी में देखिए। हम मुस्लिम हैं, क्या ये कसूर है हमारा? हम फ़ख्र से कहते हैं हम मुस्लिम हैं, हम कश्मीरी हैं, हम जम्मू कश्मीर, हम इंडियन हैं। क्यों इस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है इस चीज़ को? लेकिन अपनी पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी कश्मीर अब्दुल रहीम वानी ने मरकज़ी और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि लोलाब के तमाम पुराने पुलों की फौरी तौर पर अज़सरन तामीर करें, क्योंकि ये पुल पुराने ज़माने में तामीर किए गए हैं और मौजूदा आमदरफ्त के लिए नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। मैं ज़िला इंतज़ामिया बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने पेशेंट्स को करना से यहाँ एडमिट किया, मिसल से एडमिट किया, बाकी जगहों से, मगर ये इसका हल नहीं है, सोल्यूशन ये नहीं है। सोल्यूशन इस तरह है कि जो टनलें बननी चाहिए, साधना टनल बननी चाहिए, केरन टनल बननी चाहिए, मच्छर टनल बननी चाहिए, लोला बॉडी पर बनना चाहिए, जोनोरा सोपर बनना चाहिए। इससे यहाँ परेशानी दूर हो जाएगी, हमेशा के लिए लोगों को राहत मिलेगी। ये सरमा में हेलीकॉप्टर ढूंढना, फिर जाना, ये तो रोज़ रोज़ का मसला है। इसको एक ही वक्त सॉल्व किया जाए। उसका वाहिद हल जो है वो टनलों से है। जम्मू में डेली वेजर्स ने एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया।
मुजाहरा इंदिरा चौक पर हुआ। मुजाहिरीन ने मिड डे मील, आशा वर्कर्स और होमगार्ड समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए मुस्तकिल पॉलिसी और वाजिबुल अदा उजरतों की अदायगी का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि बजट 2026 में कम अज़ कम उजरत के कानून का नफाज यकीनी बनाया जाए। सर मुझे हो गए 15 साल स्कूल में काम करते जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते, तो गवर्नमेंट तो ऐसे अंधी बहरी जैसे इसको दिखता ही नहीं है, कुछ सुनता ही नहीं है। ये हमें इतने साल हो गए रोडों पे ऐसे बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कि इसलिए पढ़ानी है बेटी, इसलिए बचानी है रोडों पे बैठने के लिए। कितने कितने साल हो गए हमें रोडों पे। कई हमारे कुक बहन ऐसी है कि क्योंकि जान चला गई कुकर फटने से, किसी को कुछ वो कुछ नहीं देती है गवर्नमेंट, हमारा कुछ कहीं खा। कुपवाड़ा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कुपवाड़ा फास्ट ट्रैक NIA कोर्ट के प्रिजाइडिंग अफसर जज इकबाल अहमद मसूदी के एजाज़ में विदाई तकरीब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा में मुनक्किद की गई। इस मौके पर प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कुपवाड़ा मनजीत सिंह मनहास, जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाला साहब और एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हंदवाड़ा मंसूर अहमद लोन के अलावा मातहत अदालतों के जज ने भी शिरकत की। साफ और सरसब्ज गांव, खुदकफील इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी से खुदकफील देहात जैसे अहम मौज़ूआत पर एक जामे तरबियती प्रोग्राम पॉजिटिव मंत्रा की जानब से टाउन हॉल डूरू में मुनक्किद हुआ, जो महकमे देही तरक्की और पंचायती राज जम्मू कश्मीर की जानब से मुनक्किद किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम में उमर मुश्ताक अकाउंटेंट असिस्टेंट पंचायती राज ने मास्टर ट्रेनर के तौर पर शिरकत की। और इस ट्रेनिंग का मकसद पूरा हो रहा है इस बात से कि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस जा रही है, हम ऑफिशियल्स भी अवेयर हो रहे हैं और लोग भी अवेयर हो रहे हैं। बिल्कुल इन ट्रेनिंग्स का मकसद तो यही है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि आप गवर्नेंस प्रोसेस में शमूलियत की। DDC रुकन सुगाम लुलाब नासिर नज़ीर लोन ने ख़राब मौसम और हालिया बर्फबारी के ज़िम्न में ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रुकन असम्बली लौलाब कैसर जमशेद लोन की क़यादत में बर वक्त तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं, जबकि मौसम ख़राब के दौरान बिजली, पानी और सड़कों की बहाली को तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाया गया। और बर्फ़बारी के साथ साथ कुछ मुश्किलात भी पेश आती हैं लोगों को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी जो है अच्छी तरह से जो है स्नो क्लियरेंस का काम किया पूरे लुलाब में। ओवरऑल जो है हमारी सड़कें पहले ही दिन जो है मेन रोड्स वगैरह जो है वो क्लियर हो गए थे, और उसके बाद जो लिंक्स वगैरह थे वो भी दूसरे दिन के ख़त्म होते होते ऑलमोस्ट सारे हो गए थे। अब इसमें एक दिक्कत रहती है, कुछ रोड्स हैं जो ब्लॉक के अंदर आते हैं, RND के अंदर नहीं आते हैं, या कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बहुत साइड में जो टीन वगैरह लगा होता है उसको डैमेज होने का। वादी कश्मीर में बेंगलुरु के एक फिल्म यूनिट ने फिल्म की शूटिंग राजबाग इलाके के ज़ीरो ब्रिज पर की गई, जिसको देखने के लिए लोगों की कसीर तादाद जमा हो गई। फिल्म यूनिट ने फ़ौज और मकामी लोगों का उनके साथ ताउन करने के लिए शुक्रिया अदा किया। हम लोग हमारे तरफ से तो बहुत लोग यहाँ पे आके शूटिंग करके गए हैं, तो ये पहला नहीं है। हम लोग भी यहाँ पे आके और अभी जो करने वाले हैं उनको भी हम बता सकते हैं कि ये बहुत सेफ है और सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है कश्मीर में आके शूट करने का। जम्मू के ज़िला सांबा के इलाके घगवाल में आज सुबह पाकिस्तानी ड्रोन के नक़्ल हरकत के बाद सनसनी फैल गई। BSF की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस तो लौट गया, लेकिन पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। मकामी लोगों से पूछगछ जारी है ताकि किसी भी मुश्तबा सरगर्मी का सुराग लगाया जा सके। जिला किश्तवाड़ के पहाड़ों पर 5 से 6 फुट बर्फ जमा होने के बाद भी इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, CRPF के जवान दहशतगर्दों का कई महीनों से पीछा कर रहे हैं। फौज की शिमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जिला किश्तवाड़ का दौरा किया और जवानों से मिलकर बातचीत करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। किश्तवाड़ के छात्रों नवलगाम में दहशतगर्दों के साथ ताज़ा तसादुम जारी है। गुज़श्ता 2 हफ्तों में चौथा राब्ता फौज व जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और दीगर सिक्योरिटी एहलकार छात्रों संतन से जोड़ने वाली सड़क के साथ जोड़ने वाली पहाड़ियाँ, जिनको फौज ने घेरे में लिया है ताकि दहशतगर्द भागने में कामयाब न हो सके। कुलगाम इंतजामिया ने मेन मार्केट में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई, जिसका मकसद ट्रैफिक की रवानी और अवामी सहूलत को यकीनी बनाना था। ये कार्रवाई तहसीलदार कुलगाम नसीर अहमद और नायब तहसीलदार नासिर अहमद महतू की निगरानी में अमल में अंजाम दी गई है।
हमारी टीम जो है उसकी कोशिश यही है कि जो हमारे फुटपाथ हैं वो बिल्कुल खाली रहें और ताकि लोगों को चलने में कोई दुश्वारी ना हो और अननेसेसरी ट्रैफिक जामिंग किसी तरह से भी ना हो। इस बार हमने बेसिकली हम पिछले जो हमारे विजिटर्स रहे थे उसमें हमारी कोशिश थी ऑन स्पॉट जो थे सामान जब्त कर लेना। आज हमने एक और चीज़ ऐड की, आज हमने कुछ चालान्स भी प्रोड्यूस किए, कुछ कोर्ट में चालान्स प्रोड्यूस किए जाएंगे और कुछ 126 BNSS में कार्रवाई की जाएगी। सर कितने मैंने वही बोला कि हमने ऑन स्पॉट चालान्स कम किए बल्कि उनको कोर्ट चालान्स के लिए हमने आगे भेजा और फर्दर हमने जो है 126 BNSS के केसेस रजिस्टर किए।